देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपने ही है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। अपने ही है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हा का सेहरा। जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ज़ेबतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चाँद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सबने आ होगा, जगने आ होगा, सबने आ होगा, जगने आ होगा। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हमारे पास ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम सबको लेने के लिए हमारा दुल्हा आ रहा है। सिर्फ गौर करने की बात है कि क्या उसकी दुल्हन उसके लिए तैयार है, क्या उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओ रिबा बाबारा सेरिया, क्योंकि अजीज़ों आप सब जानते हैं कि जब एक बेटी की शादी होती है तो वो किस तरह से अपने आप को जो है सजाती है, वो अपने आप को कितना साफ़ सुथरा करती है, वो नहाती धोती है, वो पॉलर जाती है, वो अपना मेकअप करवाती है, वो बहुत से जो जेवरात हैं वो पहनती है, अच्छा
نیا سوٹ پہنتی ہے اور وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت لگوں، میں سب سے الگ دکھوں اور مجھ سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہ لگے اور پتہ چلے کہ میں دلہن ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنے، جب اس کی شادی نزدیک ہوتی ہے تو وہ کتنے مہینے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت اپنی کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنا بڑا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ پہ محنت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے عزیزو کہ جب ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اوپر کہ کیا ہم اپنے دلہا کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا دلہا تو عزیزو ایسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو بے داغ ہے، جس پر کوئی جھری نہیں ہے۔ وہ ایسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے جو اس کے لیے ریڈی ہے، جو اس کے لیے پاک اور صاف ہے، جس نے قوت کا لباس پہنا ہوا ہے، جس نے اپنے جامے کو برے کے لہو سے دھویا ہوا ہے، جس کے ماتھے پر برے کے لہو کی مہر ہے، جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اس کے آنے کے لیے۔ کوئی مطلب ایسے بھی لوگ ہوں گے جب دلہا آئے گا تو وہ شرمندہ ہوں گے، وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے ٹیلو، اے پہاڑوں، ہم پر گر جاؤ اور ہم مر جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں۔ کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اس دلہن میں شامل ہیں جس کو واقعی یسوع ناصری ہمارا دلہا لینے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا ہم اس کی دلہن کی طرح ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر لیا ہے؟ اور ربی قابل رسیریا۔ اور عزیزو، اگر ابھی بھی ہم نے اپنی تیاری کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ آج کا دن نجات کا دن ہے، آج کا دن فتح مندی کا دن ہے۔ ہم یہ گیت بھی گاتے ہیں، آج کا دن نجات کا دن، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو گھاٹے ہیں، اس کو نکال باہر پھینکنا ہے۔ ہمیں دنیا کی فکروں میں نہیں پڑے رہنا ہے، ہمیں اپنے گھروں کی فکروں میں، اپنی اولاد کی فکروں میں، ہمیں کسی بھی ایسی ٹینشنوں میں نہیں پڑے رہنا ہے جو ہمارے لیے باعث سے برکت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خداوند کے ان اچھے جو کام ہے ہمیں اس میں اپنے آپ کو جو ہے بزی کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں کلام پڑھنا ہے، ہمیں خدا کے کام کرنے ہیں، ہمیں خدا کے لیے کچھ کرنا ہے عزیزو۔ اور ذکر کا من تلارا برا سیریا، تاکہ جب ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم ادھر ادھر بھٹکے نہ، ہم یہ نہ کہ اے ٹیلو، اے پہاڑوں، ہم پہ گر جاؤ، ہم مر جائیں، بلکہ ہم ہواؤں میں اڑ کے اس زندہ خداوند، اس خدا کی پرستش کریں، ہواؤں میں اڑ کے اس کا استقبال کریں۔ کیا آج ہم ایسی دلہن ہیں؟ ہمیں اپنے پہ غور کرنا ہے۔ آج اگر آپ میں کوئی بھی کمی کمزوری رہ گئی ہوئی ہے، اگر ابھی بھی آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے نہیں ہیں، اگر ابھی بھی آپ خدا کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی بھی آپ دنیا میں رہ کے دنیا کے ہم شکل بنے ہوئے ہیں، آپ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پیسے کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں بہت سا پیسہ کما لوں، میں بہت سا پیسہ اکٹھا کر لوں، میں گھر میں بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر لوں، تو آج اپنے اندر سے ہر طرح کے لالچ کو ختم کر دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اس کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں زمین پہ خزانہ جمع نہیں کرنا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو ہمیں اپنا مال آسمان پر جمع کرنا ہے، اور آسمان پر جب آپ اپنا مال جمع کریں گے عزیزو، تو وہاں پر نہ تو ٹڈی آپ کے مال کو، آپ کے خزانے کو خراب کرے گی، نہ وہاں پر کوئی زنگ لگے گا، اور زمین پہ جو کچھ بھی آپ جمع کرتے ہیں اس پر ٹڈی بھی لگ جاتی ہے، اس پر زنگ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ جب دنیا مٹائی جائے گی تو یہ ساری چیزیں بھی نیست و نابود ہو جائیں گی۔ ہمیں ان چیزوں کی خواہش، ان چیزوں کے طالب ہونا ہے، ان چیزوں کی خواہش کرنی ہے جو آسمانی ہے، جو آسمانی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ ہمیں خداوند کی حضوری میں سے آسمانی چیزوں کے طالب رہنا ہے، آسمانی چیزوں کی خواہش کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، ربا قسی کالا رمان ترا سیریا، کیونکہ خداوند عزیز و بھلا خدا ہے۔
दुनिया की चीज़ें तो अजीज़ों दुनिया ही में रह जानी है, लेकिन हमें अपने लिए आसमान पर क्या करना है, अपने लिए हमने आसमान पर ख़जाने को जमा करना है। और वो ख़जाना क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, खुदा की कुर्बत में रहना है, खुदा की हजूरी में रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमें आलम बाला की चीज़ों के ख्वाहिशमंद रहना है, ना कि दुनिया के। खुदा का बंदा पालूस भी कहता है कि हमें दुनिया में तो रहना है, लेकिन हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज अगर आप अभी तक खुदा की हजूरी में उस तौर पे नहीं बैठते हैं, या उस तौर पे खुदा की हजूरी में आपने अपना दिल नहीं लगाया है, तो आज भी आपके पास वक्त है। क्योंकि अजीज़ों अगले लम्हे का, अगले वक्त का हमें कुछ इल्म नहीं है, हमें नहीं पता कि अगला वक्त भी हमारे पास है या नहीं है। और अगर आज भी हम जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा है, तो अपने वक्त को ज़ाया मत करें, अपने वक्त की कदर करें, अपने खुदावंद के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। जब आप अपने खुदावंद के साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे, तो अजीज़ों खुदावंद आपके वक्त को तब्दील कर देगा, वो आपके वक्त को बाबरकत कर देगा। हालेलुया। ओ हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और कुलसियों 3 बाब और उसकी पहली 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ओ ज़िबी का मन ताला रसीरिया कि हमें दुनिया में तो रहना है, लेकिन दुनिया में हम क्या हैं? हम दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। हम दुनिया में वक्ती तौर पे अजीज़ों हमें लौट कर यीशु के पास जाना है। और जब हमें यीशु के तख्त के सामने खड़ा होना है, तो हम शर्मिंदा तो नहीं होंगे। आज अपने आप पे गौर करना है कि हम शर्मिंदा तो नहीं होंगे। हमें जब खुदावंद पूछेगा कि हाँ तू मेरे लिए क्या करके आया है, दुनिया में मैंने तुझे इतने टाइम के लिए भेजा, तूने कितनी रूहों को मेरे लिए जीता है, तूने कितनी रूहों में कलाम को सुनाया है, तू कितने रूहों के पास मेरे कलाम की खुशखबरी को लेके गया है, तूने कितनी रूहों को बपतिस्मा दिया है, तूने कितनी रूहों को मेरे पास लाने का तू वसीला ठहरा है। तो ऐसा ना हो कि उस वक्त आप शर्मिंदा हो, बल्कि आप दलेरी के साथ कह सकें, अय बाप मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि इतने साल मैं ज़मीन पे रहा, और सचमुच खुदावंद देख मैंने तेरा इतना काम किया है, और मैं तेरे लिए इतनी रूहों को जीता, मैंने तेरे लिए इतनी रूहों को जीता, मैं तेरे लिए इतनी रूहों को तेरे गला खाना में लेके आया। क्योंकि अजीज़ों हमें ऐसी भेड़ें बनना है जो भेड़ों को पैदा करती हैं। क्योंकि हमने अपने खादमीन से भी इस बात को सीखा है कि चरवाहा भेड़ों को पैदा नहीं करता, बल्कि भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं। आज आप अपने ऊपर गौर करें, कहीं आप बांझ भेड़ तो नहीं है? क्या आप भेड़ों को पैदा कर रही हैं? और रबा का सी काला रामान तारा सीरिया। अजीज़ों आज खुदावंद की हजूरी में अपने आप को उंडेल दें, अपने आप को पेश कर दें, और कहे खुदावंद जितना वक्त मैंने ज़ाया किया है, मैं उसके लिए तुझसे सॉरी करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। वो तरस से भरा खुदा है, वो माफ़ कर देता है। आज खुदावंद के आगे अपने आप को उंडेल दें और कहें कि बाप मुझे कबूल कर, इससे पहले कि तू मुझे लेने के लिए आ जाए और मेरी तैयारी कंप्लीट ना हो, मुझे अच्छी दुल्हन के तरह खुदा अपने आप को तेरे लिए तैयार करने का फजल दे कि मैं तेरे साथ वक्त गुजारूं, अपने आप को तेरे लिए ऐसी दुल्हन बनाऊं जो बेदाग और जिसके ऊपर कोई झुर्री नहीं है। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।